के रंग में रंगा हुआ है और ऐसे में हम आपको राम की नगरी अयोध्या से पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा वहां पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीता, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, वो तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल शुभी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम ही चल रहे हैं। हर जगह कण कण में भगवान श्री राम है और सब भक्त बस एक ही लाइन दोहरा रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम कण कण में है, प्रभु श्री राम हर मन में है और पूरी अयोध्या नगरी स्वर्ग सी बदल गई है। अलग अलग क्षेत्रों से जो भक्त हैं वो लगातार अयोध्या आ रहे हैं। जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो हर जगह नजर आ रहे हैं। कोई गदा लेकर पहुंचा है, कोई ऐसे झंडा लेकर पहुंचा है, यानी अयोध्या नगरी पूरे देश से जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। पैदल यात्रा करके नेपाल से एक भक्त पहुंची है अयोध्या नगरी, क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ जन्म लिया था। 2 दिन शेष बचे हुए हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और वो क्षण नजदीक आ जाएगा जिसका 500 सालों से भक्त इंतजार कर रहे थे। ना जाने कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम और आप और ये तमाम जो लोग अभी इस वक्त इस क्षण को जी रहे हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ऐसी एक भक्त नेपाल से पहुंची है। क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है, मैं नेपाल से आई हूँ, पैदल यात्रा कर रही हूँ और बहुत मेरे प्रभु सिया राम जी इतने सालों बाद आए हैं, उनके नाम पे मैं चल रही हूँ। यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक मैं अपने प्रभु सिया राम का नाम जपते जपते प्रभु सिया राम जय करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे को कोई अता पता नहीं था, लेकिन फिर भी सारे को कह रही हूँ, याद रखिए एक विश्वास हमको हारने नहीं देगी और ये विश्वास से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे को कोई आता पता नहीं। बिल्कुल, भगवान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, भगवान ने आपको बुलाया। बिल्कुल सही। आंखें नम क्यों हैं? आंखें इसलिए ना, मेरे को इतने मैं श्रद्धा से आई हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि तुम अंदर नहीं जाओगे, तो मैंने अभी तो पट बंद हो गए ना। भगवान वो मेन मंदिर में चले गए हैं। हाँ, मेन मंदिर में चले गए हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम 24 तारीख को आना। मेरे को ऐसे उधर बोले थे, इस करके मेरे को रोना आ गया। वैसे मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन मैं रोऊंगी तो मेरे प्रभु भी दुखी रहेंगे। 24 तक रुकना है, भगवान के दर्शन करके जाना है। नहीं 24 नहीं, मैं 22 मतलब मैं 22 तारीख थी कि 22 को दर्शन हो। 22 को जोत जलाना चाहती हूँ वहाँ पे मंदिर में अंदर। तो जोत जलाना चाहती हूँ और ऐसे ही ना जाने कितने ख्वाहिशें लेकर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि सबके राम है, भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान तो सभी के हैं। और यही वजह है कि अपनी अपनी मन्नतें लेकर, अपना अपना प्रण लेकर भक्त आ रहे हैं। एक गदाधारी भी यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? हम मथुरा से आए और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हमारे भगवान के मंदिर से ईदगाह मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम ना तो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही पैरों में जूते चप्पल पहनेंगे। तो हम अपनी संकल्प पे कायम हैं और हम मथुरा श्री के जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार भी हैं। हमारा हनुमान जी गदा साथ में लाएं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इसमें फिजूल खर्ची हो रही है। उनके लिए हनुमान जी की गदा लाएं, उनकी कमर में एक गदा लगाएंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध कर देंगे। विनीता, हम आपसे और भी तस्वीरें आपके माध्यम से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं। 22 जनवरी को श्री राम जन्माष्टमी अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है। सिवान के गोरिया कोठी में भी लोग उत्सव मना रहे हैं। सिवान के गोरिया कोठी में बीजेपी के विधायक देवेशकांत सिंह के नेतृत्व में अक्षत वितरण समारोह सह रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। जायजा लिया हमारे सीवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वैसे उनको प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। सिवान के गोरिया कोठी में भी लोग उत्सव मना रहे हैं। आप देख सकते हैं गोरिया कोठी की विधानसभा विधायक है, ये अक्षत और शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। किस तरह की शोभा यात्रा है ये? देखिए, यह रामलला को समस्त सनातनी भारतवर्ष के उनके मंदिर को दर्शन चले, चाहे नेपाल के हो, चाहे देश में विश्व में कहीं बस रहे हो, सबको निमंत्रण है। और उसी निमंत्रण के तहत पूजित अक्षत को लेकर गोरिया कोठी विधानसभा के 80 किलोमीटर की यात्रा के तहत हम यह रामलला का उत्सव मनाने जा रहे हैं। परसों जब रामलला विराजमान होंगे, 12:30 बजे हर मंदिर में घंटियों को बजाया जाएगा, शाम में राम ज्योति जलाया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले सारे मंदिरों के लिए तेल, घी, 51 दिया, उसकी बत्ती, कपूर, माचिस
और अगरबत्ती की व्यवस्था की गई है, जो हर मंदिर को हम लोग अपनी यात्रा के तहत अर्पित करेंगे और शाम में जब लौटेंगे तो यह जय श्री राम की ईंट गोरिया कोठी राम लला के मंदिर में अर्पित हो जाएगी। पूरा देख सकते हैं किस तरह से अक्षत वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। मैंने पूरी तरह से एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम, सबके जुबान पे ये है। यानी पूरी तरह से गोरियाकोठी विधानसभा में अक्षत वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी जिस तरह से रामलला को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है, सीवान में भी उत्सव का माहौल देखी जा रही है। न्यूज़ 18 सीवान। और हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई। एक बार फिर से आपको अयोध्या नगरी लिए चलते हैं, वहां की सुखद तस्वीरें हम विनीता के माध्यम से देख रहे हैं। विनीता, आपके पीछे बहुत सारे भक्तजन हैं और हम देख पा रहे हैं कि आपके सर के ऊपर भी ये ध्वजा लहरा रही है। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। सबसे पहले उन भक्तों से बातचीत करें और ये बताइए कि कितना उत्साह, कितना उमंग लेकर वो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। शुभी, अभी अयोध्या की अगर हम बात करें तो कई नारे यहाँ पे चल रहे हैं। उनमें से एक नारा है कि अयोध्या काशी तो हो गया, मथुरा बाकी है। और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं एक स्वर में इस नारे को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा नारा है अभी फिलहाल? मथुरा भी बाकी, आपने बताया मथुरा बाकी। जी जी, मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का उमेश चंद्र सोनी हूँ। अभी मथुरा का जो केस न्यायालय में पेंडिंग है, अयोध्या के बाद उसी की बारी। मतलब अयोध्या में भगवान तो आ गए, अब मथुरा पे निगाहें हैं। अयोध्या में टेंट से उनके मूल मंदिर में ठाट में भगवान, ठाट से ठाट में जी जी जी। और ये 50 वर्षों पहले भी आ सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव में, इच्छा शक्ति का अभाव में ये 50 वर्ष हमने जो झेले, और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं आज के दिन कि हमें ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने हमें मंदिर भी दिख रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे जो प्रभु श्री राम जी हैं वो टाट से ठाट में आ गए हैं। बिल्कुल, टाट से ठाट में प्रभु श्री राम आ गए हैं और जयकारे भी यहाँ सुनाई दे रहे हैं। कोई छंद ऐसे श्लोक जो प्रभु श्री राम को आप अर्पित करना चाहें? बहुत ही बड़े सौभाग्य की ये बात है। मैं आचार्य अवनीश भाई जी कथावाचक से धाम वृंदावन से पधारे हैं अयोध्या धाम जी में। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकारम नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। हमारा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के आज पुण्य उदय हुए हैं, और उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद, श्री गुरुजनों का आशीर्वाद और हमारे श्री राम जी का आशीर्वाद, ये राम जी की कृपा है। मोदी जी को केंद्र शासित में बैठाए और हमारे योगी जी को राज्य शासन में बैठाए, तब जाकर राम जी की स्थापना हो गई। और 500 वर्षों से इतनी सरकार आई, पर अभी तक मेरे राम जी को कोई स्थापित नहीं कर सका। हमारे राम जी 500 वर्षों तक साक्षात्ों के मूल भी मिले उस टाइम पे, किसी ने भी उस टाइम पे वो सरकार 500 वर्षों तक हमारे राम जी गर्मी सहन किए, ठंडी सहन किए, बरसात सहन किए। आज वो दिन आ गया 22 जनवरी को। आप सब अयोध्या धाम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मोदी जी, योगी जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य दर्शन किया। काशी को भी सजाया है, अयोध्या भी सजा दिया है, और मथुरा अभी बाकी है। अब मथुरा भी सजेगा, मथुरा भी सजेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण पहुंचकर कंस मर्दन किया, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे ही वहां भी दंस करके अपना राम राज्य जैसे अयोध्या में स्थापित हुआ, मथुरा में कृष्ण में बिल्कुल होगा। तो जो उद्घोष है अयोध्या में सुनाई दे रहा है, जय जय श्री राम के जो नारे हैं वहां सुनाई दे रहे हैं, राजा राम के जयकारे
लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या हो गया, काशी भी हो गया, अब मथुरा वाकई विनीता, हम सब और भी तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाएंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। इससे पहले एक और खबर बता दें, भगवान राम को समर्पित 9 साल के लोक गायिका स्नेहल सोनी का गाया हुआ भजन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। गिरिडीह की रहने वाली स्नेहल का गीत सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 9 साल की ये प्यारी राम भक्त अक्सर भजन और भक्ति गीत गाती हुई नजर आती है। इनसे बातचीत की है संवाददाता एजाज अहमद ने। और रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। ये तस्वीरें लगातार अयोध्या नगरी से पल पल न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखाता रहेगा।